आज अंबाला डीआरएम ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य मकसद इस बार त्योहारों के सीजन में दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा पर रेलवे द्वारा चलाई गई गाड़ियों के बारे में जानकारी देना था। डीआरएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार त्योहारों के सीजन में अंबाला डिवीजन से हमने 7 जोड़ी गाड़ी चलाई। उन्होंने कहा कि 10 पासिंग गाड़ी थी जो अंबाला डिवीजन ने हैंडल की थी। उन्होंने कहा कि ओवरऑल इंडियन रेलवे ने 1700 गाड़ियां दिवाली और छठ पर्व के लिए चलाई। उन्होंने कहा कि ट्रेन चलाने में लिमिटेशन है क्योंकि एनसीआर और ईसीआर में कंजक्शन है। उन्होंने कहा कि जो पॉसिबल था वो हमने करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कहीं कमी रह गई है उसको भी दूर किया जाएगा और यात्रियों की सुविधा के लिए और गाड़ियां चलाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां पर एयरपोर्ट होता है वहां पर कुछ लिमिटेशन होती हैं और अब जहां तक हमारी बिल्डिंग है उसमें 23 मीटर ऊपर तक हमारी बिल्डिंग जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रपोजल फाइनल हो गया है और जल्द ही हम इसके बारे में जानकारी आपसे साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि जो फीचर हमने आपसे शेयर किए हैं वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन के फीचर्स हैं। अंबाला डिवीज़न से हम लोगों ने सात जोड़ी गाड़ी चलाई। 10 हमारे पास पासिंग वाली गाड़ी थी टोटल। जो अंबाला डिवीज़न ने हैंडल करी। ओवरऑल इंडियन रेलवेज़ ने करीब 1700 गाड़ियाँ फेस्टिवल रश क्लियर करने के लिए मेनली दीपावली और छठ पर्व के लिए चलाई हैं। ट्रेन्स चलाने में जो लिमिटेशन है वो आप लोगों को पता ही है। एनसीआर ईसीआर में कंजेशन है, उसमें पाथ का अवेलेबिलिटी, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रोलिंग स्टॉक, क्रू और जहाँ हम गाड़ी भेज रहे हैं वहाँ का टर्मिनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि ये जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है दीज आर इन एडिशन टू द नॉर्मल ट्रेन। उसके अलावा फ्रेट ट्रेन्स तो चल ही रही हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल था विद इन द अवेलेबल सोर्सेज वो हम लोगों ने करने की कोशिश करी। फ्यूचर में वट एवर वर द प्रॉब्लम उसको लेसन्स लर्न करके विल फर्दर इंक्रीज इट। 2-3 चीज़ें और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। एक अम्बाला स्टेशन का रीडेवलपमेंट, कैंट स्टेशन का रीडेवलपमेंट की बात बार बार आती है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ कार्रवाई करी है। इनिशियली ये आईआरएसडीसी को इंटरेस्टेड था। आईआरएसडीसी ने एक कंसल्टेंट एंगेज किया। जब तक वो अपनी रिपोर्ट बनाते तब तक आईआरएसडीसी वाइंड अप हो गई। उसके बाद ये काम आरएलडीए को इंटरेस्ट हुआ। आरएलडीए ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई है, उसके कुछ फीचर्स मैं आपसे साझा करूँगा। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इनिशियली वर्कआउट करी है वर्ल्ड क्लास अंबाला कैंट स्टेशन के लिए, दैट विल बी अराउंड 272.8 करोड़। इसके जो ट्रैफिक प्रोजेक्शंस हैं अभी 23-24 हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 22,000 पैसेंजर्स ओरिजिनेटिंग एंड 22,000 टर्मिनेटिंग, मतलब 44,000 पैसेंजर्स हम लोग डेली हैंडल करते हैं। नेक्स्ट 50 ईयर्स पे क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ 1.61% जो नॉर्म है उसका लेते हुए 2061-62 में हम लोग करीब 50,000 पैसेंजर्स पर डे हैंडल करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जो प्लान बना है उसमें एक 72 मीटर्स का कॉन्कोर्स, ट्रैफिक सेग्रीगेशन प्लान जिसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैसेंजर्स के लिए सेपरेट एंट्रीज, फ्लो ऑफ व्हीकल्स को रेगुलेट करने के लिए प्लान, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ जोन, 2 12 मीटर चौड़े एफओपीज, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड एंट्री जिसमें फर्स्ट एंट्री के मद्देनज़र
कुछ ट्रैफिक सेकेंड एंट्री में भी हैंडल हो, उसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। वेटिंग एरियाज, कमर्शियल एरिया एंड क्लियर पैसेजेस फॉर पैसेंजर मूवमेंट टू इंश्योर हैसल फ्री ट्रैवल। इसमें एक लिमिटेशन है जो जहाँ पे भी सिविलियन एयरपोर्ट पास में होता है, तो एक हाइट ऑफ बिल्डिंग की लिमिटेशन रहती है, विच इज़ डिसाइडेड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस लिमिटेशन में जो अभी अप्रूवल मिला है दैट इज़ 23 मीटर अबव सी लेवल। द टोटल हाइट जो अभी हमारे अम्बाला स्टेशन की है, इसके 23 मीटर ऊपर और नई बिल्डिंग जा सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए द प्रपोजल इज़ बीइंग फाइनलाइज्ड और बहुत जल्द हम लोग इस पर एक फाइनल प्रेजेंटेशन आप लोगों से शेयर करेंगे, जैसे ही हमारे पास कंसल्टेंट से एक फर्स्ट ड्राफ्ट मिल जाता है। जो फीचर्स हमने शेयर किए ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन के फीचर्स हैं एंड स्पेसिफिकली अम्बाला के लिए जो उन्होंने डिसाइड किया है वो मैंने आपसे शेयर किया है। अम्बाला मंडल डीआरएम ने सुरक्षा के मद्देनजर भी फेस्टिवल सीजन के लिए करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसी कोच में हीटर ऑटो मोड में रहें, मैनुअल में ना चलें, कहीं पर भी वायर का लूज कनेक्शन ना हो। उन्होंने कहा कि हमारा स्टाफ इसके लिए चेकिंग के लिए लगाया गया है कि कोई भी पैसेंजर अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर ना आए। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट की जाए ताकि पैसेंजर को चढ़ने और उतरने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने जानकारी दी कि ये ड्राइव लगातार फेस्टिवल सीजन में चल रही हैं और कल रात को भी हमने 42 ट्रेनें चेक की हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिला है। इसके अलावा कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग फेस्टिवल सीज़न के लिए कर रहे हैं। उसमें मेन है कि फायर इंसिडेंट्स प्रिवेंट हो। इसके लिए एक सेफ्टी ड्राइव चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के फ्यूजेस, एसी कोचेज़ में हीटर जो है वो ऑटो मोड में रहें, मैनुअल मोड में ना चलें, कहीं पे भी लूज कनेक्शन वायर्स का ना हो। ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, कोच अटेंडेंट्स एंड आरपीएफ स्टाफ या जीआरपी स्टाफ जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं वो विजिलेंट रहें। लगेज और पार्सल्स, लगेज और पैसेंजर्स एंड पार्सल इनको चेक करें जिससे कोई भी वो ज्वलनशील पदार्थ जैसे फायर क्रैकर्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, ये लेके ना जाएं। एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स स्टेशन पे रहें और ट्रेन्स में रहें और रेगुलर अनाउंसमेंट्स टू डिसेमिनेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द पैसेंजर, जिससे उनको कोई भी गाड़ी चढ़ने में, उतरने में, बाहर निकलने में, टिकट खरीदने में असुविधा ना हो। तो ये एक ड्राइव स्पेशली फेस्टिवल सीजन में चल रही है। इसके मद्देनज़र कल रात को हम लोगों ने करीब 42 ट्रेन चेक करी हैं अम्बाला स्टेशन में, मेनली पेंट्री कार्स प्लस बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग पैसेंजर्स। तो हम लोग की जो ड्राइव का रिजल्ट था उसमें किसी भी गाड़ी में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिला है और कोई भी यात्री इस तरह का इन्फ्लेमेबल आर्टिकल कैरी नहीं कर रहा था। तो कल नाइट से लेकर सुबह तक हम लोगों ने करीब 42 ट्रेन इसके मद्देनजर चेक करी हैं। वहीं डीआरएम ने मीडिया में एक खुशखबरी भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से अम्बाला होती हुई अजमेर तक वंदे भारत ट्रेन भी मिलने जा रही है, जिससे अम्बाला के लोगों के साथ साथ चंडीगढ़ के लोगों को भी फायदा होगा और लोग इस ट्रेन के जरिए सीधा अजमेर तक जा सकेंगे। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि हम लोग चंडीगढ़ से अम्बाला होते हुए अजमेर तक वंदे भारत हम लोग को मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड से इसका नोटिफिकेशन हो गया है बट लोकल नोटिफिकेशन अवेटेड है। ये जो गाड़ी थी 20977 अजमेर से सुबह 6:20 पे चलती थी, ये दिल्ली कैंट 11:35 होते हुए 14:45 पे चंडीगढ़ पहुंचेगी। तो करीब 14:05 14:10 पे अम्बाला आएगी। वापसी में ये गाड़ी 15:15 पे चंडीगढ़ से चलेगी और अम्बाला करीब 16 बजे पहुंचेगी। उसके बाद ये दिल्ली कैंट 18:33 पहुँचते हुए अजमेर में 23:55 पहुँच जाएगी। तो इससे हम लोग के अम्बाला के और चंडीगढ़ के लोगों को एक अजमेर के लिए डायरेक्ट फास्ट गुड क्वालिटी ट्रेन
उपलब्ध हो गई। वहीं भारतीय रेलवे द्वारा इतनी गाड़ियां चलाए जाने के बावजूद भी यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को टिकट तो मिला, लेकिन ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से यात्रियों को अपनी रातें स्टेशन पर ही बिना खाए पिए बितानी पड़ी। इस पर डीआरएम ने कहा कि हम गाड़ियां तो और अधिक चला सकते हैं, परंतु सिस्टम की भी एक लिमिटेशन होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ से दिल्ली तक तो हम पहुँचा सकते हैं, लेकिन आगे इलाहाबाद और पटना से आगे लाइन कनेक्शन 130 से 140% के ऊपर है। उसमें जितनी गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते थे उतनी डाली गई हैं, लेकिन उन्होंने माना कि सिस्टम में थोड़ी कमी तो है और आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा गाड़ियां चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारे करीब 15 स्टेशन पे काम चल रहा है। 16वां स्टेशन जो है शिमला, उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। उसके लिए हम लोग कंसल्टेंट एंगेज कर रहे हैं और कंसल्टेंट अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। निवेदन किया था कि ट्रेन्स जो चल रही हैं, हम एक्स्ट्रा गाड़ी चला रहे हैं, बट एक्स्ट्रा गाड़ी चलाने की भी एक सिस्टम की लिमिटेशन है कि हम लोग को यहाँ से तो हम लोग चला के दिल्ली तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के आगे जो दिल्ली से इलाहाबाद, इलाहाबाद से पटना और पटना से आगे सहरसा या दरभंगा, उसका तो वहाँ पे जो कंजेशन है, लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहाँ पे 130-140% के ऊपर है। तो उसमें फिर जितनी गाड़ियाँ मैक्सिमम डाल सकते हैं वो ही डाली गई हैं। लेकिन आपकी बात सही है, सिस्टम में थोड़ी सी कमी तो है, जिससे हम लोग और गाड़ियाँ नहीं चला पाए। सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट वर्क्स चल रहे हैं, तो आने वाले समय में आप और गाड़ियाँ देख पाएंगे, जिससे लोगों को असुविधा कम हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो ट्रेन्स हम लोग चलाते हैं, 2 तरह की कोचेज़ हैं। एक तो आईसीएफ कोचेज़ हैं जिसमें 24 कोच की गाड़ी चलती है, और एलएचबी कोचेज़ है उसमें 22 कोच की गाड़ी चलती है। 22 कोच की क्योंकि उसका लेंथ ज़्यादा, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। तो 24 कोच आईसीएफ ट्रेन और 22 कोच एलएचबी ट्रेन ये हम लोग चला रहे हैं। इसमें जोनल रेलवेज़ अपने हिसाब से जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा जनरल की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा जनरल कोच लगाएंगे, स्लीपर ज़्यादा है तो स्लीपर, यहाँ एसी की डिमांड है वहाँ एसी। तो जो कोचेज़ की कंपोजिशन है ट्रेन में, दैट इज़ नीड बेस्ड एज पर द लोकल रिक्वायरमेंट। तो ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है जिसमें हमने को स्लीपर कोच कम करने हैं या एसी बढ़ाने हैं या जनरल कोच कम करने हैं, ऐसा नहीं है।